तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु। हम 6th चैप्टर के अभी 10वें श्लोक से शुरू करेंगे। 10वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक योग की आगे की विधियां बताई हैं। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा योगारूढ़ स्टेज, एक एडवांस्ड योगी की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, इस प्रकार वो हर प्रकार के भौतिक आकर्षण, भौतिक कार्य और उससे आने वाले रिजल्ट जो होता है उससे डिटैच होता है, उसमें अटैचमेंट उसकी बिल्कुल भी नहीं होती, उसका मन पूरी तरह नियंत्रण में होता है। तो ये है योगारूढ़ा। और योगारूढ़ु है बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ योगा प्रैक्टिस, योग साधना की शुरुआती स्टेज, नया जो व्यक्ति योगी बनता है। फिर हमने सिम्टम्स पढ़े काफी सारे। एक योगारूढ़ा स्टेज के जो व्यक्ति है उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, कि वो किसी भी प्रकार की भौतिक जगत में होने वाली डुअलिटीज, गर्मी सर्दी, सही गलत, सच झूठ, मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, इन सब में न्यूट्रल रहता है, एक समान रहता है। हाँ? वो पत्थर को और सोने को भी एक समान देखता है, वो सेटिस्फाइड रहता है। हाँ? और वो हर व्यक्ति को भी इक्वल देखता है, हर व्यक्ति को भी सम दृष्टि से देखता है, वो हर व्यक्ति को सम दृष्टि से देखता है और आत्मा के स्तर पे उससे व्यवहार करता है। तो ये हमने योगारूढ़ स्टेज का पढ़ा। अभी जो 10वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक जो मेन सेक्शन है उसका नाम है योग साधना की स्टेजेस। और आगे आने वाली स्टेजेस जो है वो योग साधना की, उसके बारे में 10वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक बताया, जिसमें से जिसके अंदर भी दो डिवीजन है सेक्शन के। श्लोक नंबर 10 से लेके 17 तक बताया है बेसिक प्रैक्टिस बताई है, बेसिक साधना बताई है ध्यान की। और श्लोक नंबर 18 से 32 तक परफेक्शन बताई है, परफेक्ट स्टेज। तो पहले बेसिक बताया है 17वें श्लोक तक, और 18 से लेके 32वें श्लोक तक परफेक्शन बताई है। तो अभी कृष्ण ने पिछले सेक्शन में बताया कि इसको अचीव कैसे करना है, इसको अचीव कैसे करना है भगवान ने पीछे बताया, प्रोसीजर बताया इसको अचीव करने का। अब भगवान इसकी जो डिटेल प्रैक्टिस है वो बताने वाले हैं। पहले भगवान ने ये बता दिया कि ये हाईएस्ट, ये जो योग का हाईएस्ट गोल है इसको कैसे अचीव करेंगे।
अब क्या डिटेल बता रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस क्या है, उसके अंदर की डिटेल्स को भगवान एक्सप्लेन करेंगे परफेक्टेड स्टेज में और फिर बिगिनिंग स्टेज, दोनों बताएंगे भगवान। तो ये पिछले सेक्शन और इस सेक्शन के बीच का कनेक्शन है बेसिकली, जो 10वें श्लोक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दसवां श्लोक निकाल लो, निकाल लिया। पिछली बार हमने 9वां पढ़ा था, अब 10वां पढ़ेंगे। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो ये बेसिकली दो पॉइंट बता रहे हैं इसमें। एक कि एक व्यक्ति को मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाओं से दूरी रखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि उसको बहुत सावधान रहना है भौतिक इच्छाओं से दूरी रखने में। दूसरा है संग्रह भाव। अब संग्रह भाव बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। संग्रह भाव अपरिग्रह संस्कृत है उसका, फ्री फ्रॉम द फीलिंग ऑफ पॉजेसिवनेस। जो पॉजेसिवनेस है कि ये मेरा है, ये बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। हमारे लाइफ में देखते हैं, रिश्तों में भी पॉजेसिवनेस की बात की जाती है कि ये लगता है ये चीज मेरी है। पॉजेसिवनेस का मतलब है कि तुम उसको अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। तो एक तो तुम्हारी मटेरियल डिजायर है और दूसरा तुम्हारे में पॉजेसिवनेस है कि तुम उसको कंट्रोल करने की का प्रयास करते हो। दोनों प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो योगी है, ये दोनों से फ्री है, ये दोनों से फ्री है। अब इसमें इस तात्पर्य में, ठीक है, हम अब थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे ये श्लोकों में क्योंकि टेक्निकलिटी ज्यादा है इसमें, डिटेल हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं इसके जो तत्व अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को 3 रूपों में समझा जाता है। 3 प्रकार से रियलाइजेशन है परम सत्य की। एक तो ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का तेज है, प्रकाश है। दूसरा उनका परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित रहना। और तीसरा उनका भगवान के रूप में, एक परम पुरुष भगवान के रूप में जिनसे भक्त लोग अपना रिश्ता स्थापित करते हैं। अब कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, कृष्ण भावना भावित क्या है? वो उसका मतलब है कि भगवान के साथ प्रेममय संबंध स्थापित करना, किसका? सेवा का। और अगर कोई इस ब्रह्म ज्योति, इस प्रकाश से अटैच्ड है, हाँ, या परमात्मा से अटैच्ड है, हाँ, तो वो प्रेममय रिश्ता कैसे स्थापित करेगा प्रकाश से, हाँ, इस ज्योति से? बहुत बहुत कठिन है। इसलिए उनको कंप्लीटली गॉड कॉन्शियस नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वो भगवान के एक ही अंश, एक ही एस्पेक्ट के प्रति आकर्षित है। बट अगर कोई भगवान परम पुरुषोत्तम के प्रति आकर्षित होगा तो वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी एब्सोल्यूट ट्रूथ की, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी एब्सोल्यूट ट्रूथ की। क्यों? क्योंकि वो समझ जाएगा कि भगवान परम पुरुष तो है, बट ये जो ब्रह्म ज्योति, ये प्रकाश है और जो उनका परमात्मा का स्वरूप है, ये भी उस परम पुरुष का ही स्वरूप है। इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट मानी जाती है। आगे प्रभुपाद इसी तात्पर्य में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोलते हैं, मैं वो तात्पर्य से डायरेक्टली पढ़ना चाहता हूँ। आप वर्स खोलना, उसका ट्रांसलेशन नीचे है, बस यहीं पे, नीचे नीचे नहीं, ऊपर करो। ये सारी सिद्धियां, हाँ, ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोसर्ग, जिसमें संग्रह भाव, परिग्रह मतलब पोजेसिवनेस के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं है। हाँ? खुद कंट्रोल करने की जो जो डिजायर है, वो
एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति में नहीं होती कि ये चीज मेरी है, ये मेरे ही काम आएगी, ये मेरे ही इस्तेमाल की है, ये मेरी ही सेवा में यूज की जाएगी। इसको पोजेसिवनेस बोलते हैं। और रिश्तों में भी हम देखते हैं जब यही पोजेसिवनेस आती है कि तुम मेरा पति हो या तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे हिसाब से चलोगी, तुम मेरी खुशियों के हिसाब से दुनिया से डील करोगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इसलिए तुम किसी से बात नहीं करोगी, या क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लड़की कई बार बोलती है कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो। हाँ, तो ये पोजेसिवनेस का मतलब है चुप करना, किसी को घोटना, कंट्रोल करना। और वैसे ही सेम तरीके से हम भौतिक प्रकृति के साथ, भौतिक जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके साथ भी हम पोजेसिव होते हैं और अपने ही कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, अपने ही इच्छा, अपने ही डिजायर्स पूरी करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ा ही चोकिंग है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। हाँ, बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक भक्त का लक्षण क्या है फिर। अब इतनी सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो किस मानसिकता से इस भौतिक प्रकृति को देखा जाए, किस मानसिकता से इस पूरी सृष्टि को देखा जाए। तो दो आगे श्लोक बताते हैं प्रभुपाद, और वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे को ये सिद्धांत क्लियर करते हैं। बोलते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जिता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है। अब एक व्यक्ति है, वो कोई भी भौतिक वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं है उसकी, बट भगवान की सेवा में उसको लगाने के लिए उसको स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर उठ सकता है, तभी वो पोजेसिवनेस से ऊपर उठ पाता है। वो कोई भी चीज जो सृष्टि में देखता है, जैसे प्रभुपाद का हम एग्जांपल देखें, तो प्रभुपाद के लिए बोला जाता है वो पहले सन्यासी हैं जिन्होंने, जो प्रॉपर, जो मैं जेन्युइन सन्यासी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे सन्यासी इंडिया में जिन्होंने बहुत कुछ किया, बट उल्ट पुल्ट किया, बट जो पहले जेन्युइन सन्यासी हैं जिन्होंने इतना हेवीली मटेरियल चीजों को यूटिलाइज किया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे बिल्डिंग्स बनाई हो, मंदिर बनाए हो बड़े बड़े, चाहे प्लेन में ट्रैवल करना हो, गाड़ी में ट्रैवल करना हो। अब प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, वो पहली बार ही गाड़ी में बैठे थे, कोई सन्यासी, क्योंकि सन्यासी यूजली चल के जाते हैं। तो प्रभुपाद के जो गुरु थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, 1919वीं सदी के स्टार्टिंग के समय पे, 1880 से लेके 1936 तक के करीब, जो गाड़ी में ट्रैवल करते थे। तो कई लोग जिनको ये प्रिंसिपल नहीं समझता था, वो उनको क्रिटिसाइज करते थे। हाँ, क्यों क्रिटिसाइज करते थे कि अरे तुम सन्यासी हो, तुम गाड़ी में कैसे बैठ सकते हो। और उनका सिद्धांत क्या था कि अगर मैं गाड़ी में नहीं बैठा तो मैं इन ब्रिटिशर्स को प्रचार नहीं कर पाऊंगा इनके लेवल पे इक्वली आकर। अब प्रभुपाद एक बारी एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, और एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद की हाजिर जवाबी बहुत बहुत ही पॉपुलर थी। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि अरे तुम तो सन्यासी हो, है ना, तुम प्लेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी प्रभुपाद को विदेश जाना है तो पैदल तो जाएंगे नहीं। हाँ, फिर भी मूर्खतावश उस रिपोर्टर ने पूछा, क्योंकि उस रिपोर्टर को पता था कि सन्यासी ट्रेडिशनली पैदल ही चलता है। हाँ, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुनते हैं कि सिर्फ 500 कुछ साल पहले भी अगर उनको वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाना है तो वो चल के जंगल पार करके कुछ महीनों में पहुंचते थे। हाँ, और ये बहुत स्टैंडर्ड रूटीन था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लाइफस्टाइल ही ऐसा था। तो प्रभुपाद से पूछा कि अरे तुम सन्यासी होके एरोप्लेन में ट्रैवल क्यों कर रहे हो। प्रभुपाद की हाजिर जवाबी ऐसी थी, प्रभुपाद बोले कि मैं क्या करूं, सारी पृथ्वी के जितने भी लोग हैं वो इतनी तेजी से नरकों की तरफ बढ़ रहे हैं कि मुझे भी प्लेन में उतनी ही तेजी से ट्रैवल करके उन तक पहुंचना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो बहुत तेजी से नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो द फैक्ट इज वो कृष्ण की सेवा में ही हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे। यही प्रभुपाद थे जिनको उनके भक्तों ने रोल्स रॉयस में एयरपोर्ट से रिसीव किया। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया की बात है, प्रभुपाद को रोल्स रॉयस में लेने आए, तो एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, अरे तुम सन्यासी हो, तुमने सब त्याग रखा है,
अब तुम रोल्स रॉयस में घूमोगे? तो प्रभुपाद ने रोल्स रॉयस की तरफ देख के बोला कि अरे ये रोल्स रॉयस है, ये तो एक टीन का डब्बा है। जब भगवान का प्रतिनिधि तुम्हारे को इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने आए, और वो इस योग्य है कि तुम्हें तुम्हारे लाखों करोड़ों जन्मों के दुखों से तुम्हारे कष्ट खत्म करके तुम्हारे को भगवान के धाम लेके जाने के लिए सक्षम है, केपेबल है, तो उसको तो तुम्हें टीन के डब्बे में नहीं लेने आना चाहिए था। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी थी उस समय। तो प्रभुपाद बोले तुम्हें उसको टीन के डब्बे में लेने नहीं आना चाहिए था, तुम्हें 24 कैरेट के सोने का रथ बनाना चाहिए था, और फिर भगवान के प्रतिनिधि को लेने आया था। मेरे शिष्य तो सिर्फ उनकी हैसियत ही इतनी है कि वो सिर्फ रोल्स रॉयस ही लेके आ सके मेरे लिए। हाँ? तो अभी प्रभुपाद की मानसिकता ही ऐसी थी कि हर चीज कृष्ण के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। तो यही प्रभुपाद जब भुवनेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए जब उनको इनवाइट किया गया, तो वहां पे, अब भुवनेश्वर समझ लीजिए, इंडिया में भुवनेश्वर आज से 50 साल पहले, हाँ, आज से 50 साल पहले भुवनेश्वर गांव की स्थिति में जगह, और प्रभुपाद उस गांव की स्थिति में भी झोपड़ी में रह रहे हैं। कौन कौन व्यक्ति जिसको रोल्स रॉयस में रिसीव किया जा रहा है, वही व्यक्ति अपने शिष्य के साथ उसको उनको इनकरेज करने, प्रोत्साहित करने एक झोपड़ी में रहे हैं 1 हफ्ते से ज्यादा। हाँ, एक झोपड़ी में उसके साथ रह रहे हैं, और शिष्यों ने अरेंज किया उनके लिए होटल कुछ मिनट दूर। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं यही झोपड़ी में रहूंगा जो मेरे शिष्य ने इतनी मेहनत करके बनाया है। तो ये है एक ऐसे, ये श्लोक लागू होता है प्रभुपाद जैसे व्यक्ति के ऊपर, जिसने जो भी वस्तु भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है की है, बट उससे अटैच नहीं है वो, बट सिर्फ भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो पोजेसिव नहीं होते, इसलिए उनको कोई कंट्रोलरशिप का फीलिंग नहीं आता है तो भी कृष्ण की कृपा है, नहीं है तो भी कृष्ण की कृपा है। दूसरी ओर आगे बढ़ रहे हैं श्लोक को हम, दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि हर वस्तु, हर चीज कृष्ण के संबंध में है, और ये जाने बिना वो त्याग देता है, खुद को बहुत बड़ा त्यागी दिखा के, बहुत बड़ा वैरागी दिखा के, वो व्यक्ति वैराग्य को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। तो प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि जिस तरह कई बार एक बिल बोर्ड लगा होता है, एक स्वामी है, उस बिल बोर्ड पे बोल रहा है, ऐसे हाथ करके खड़ा है, सामने से उसका शिष्य उसको सामने से उसका शिष्य उसको नोटों की गड्डी दे रहा है, और ये गुरु क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा बोर्ड, मेरी फोटो तुम सड़क के बड़े बड़े बिल बोर्ड पे लगवाओ, और ऐसे लगवाना कि कोई मुझे नोट दे रहा है और मैं बोलूंगा और लाओ और लाओ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उसको कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ? मैं जानता हूँ उसको कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कैसे करना है। अगला, आगे श्लोक, इसमें इसी श्लोक के नेक्स्ट पार्ट है, हमने पहली 2 लाइनें पढ़ी। प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। अब ये जो हमने दूसरा पार्ट पढ़ा, ये है फाल्गु वैराग्य की डेफिनेशन। फाल्गु वैराग्य का क्या मतलब है? फाल्गु वैराग्य का मतलब है इमेच्योर रेनंसिएशन। वो दिखा रहा है कि वो त्यागी है, रिनाउंस्ड है, बट एक्चुअली उसमें मेच्योरिटी नहीं है। हाँ? उसके त्याग में मेच्योरिटी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को भगवान से कनेक्टेड देख नहीं सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कि हम हर चीज को भगवान के कनेक्शन में देख सकें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला श्लोक, और इसीलिए भक्तों के लिए बोला जाता है कि उनको जो चीज उनकी भक्ति में फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो चीज भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है उसको रिजेक्ट करने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ? अब इसका मतलब क्या है कि जो चीज हमारी भक्ति में संयोग कर रही है, हम उसको स्वीकार करें।
उसमें वीक ना पड़े, और जो चीज हमारी भक्ति में हमारे को वीक कर रही है उसको त्याग करने की भी ताकत होनी चाहिए। कई बारी हम ऐसी जगह नौकरी कर रहे होते हैं या ऐसा काम कुछ कर रहे होते हैं जो हमारे भक्ति के सिद्धांतों के बहुत विरुद्ध है, तो वो ताकत होनी चाहिए कि हम उसको छोड़ पाए और दूसरा कुछ ढूंढ पाए। अब उसको छोड़ने की ताकत का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं, मंदिर में बैठ जाएं। हम कुछ ऐसी चीज ढूंढें जो फेवरेबल हो भक्ति के लिए, जो अगेंस्ट ना हो भक्ति के नियमों के। तो अभी 11 से लेके 14 नंबर श्लोक तक हम सिर्फ इन श्लोकों की ट्रांसलेशन पढ़ते जाएंगे। हाँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। 11 और 12 एक साथ है, ट्रांसलेशन। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा देता है। कुशा एक घास का नाम है। और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा देता है। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए हटाना, अरे वो स्क्रीन पे आ गया। हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अगले 2 श्लोक। ये अब योगी को क्या करना चाहिए वो बताया कि वो किस तरह कुशाग्रास, कुशा घास जो होती है, जो कुशा घास होती है उस पे बैठता है, एक एकांत स्थान पे, सिक्लूडेड जगह। हमारे लिए पहले ही ये जगह खत्म हो गई। सिटी सिटी में आप एक एकांत स्थान पे सिर्फ अपने कमरे के एक रूम में बैठ सकते हो थोड़ी देर। उसके बाद आपको काम करने बाहर जाना ही पड़ेगा, उसके बदले आपको सब कुछ करने बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ? इसलिए लोग एकांत स्थान ढूंढने के लिए जंगल में जाते थे, हिमालय पे जाते थे। बट अभी वो पॉसिबल है नहीं हम सबके लिए, क्योंकि सबकी फैमिली है, किसी का जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है। तो ये बड़ा कठिन है ये योगा, ये रूल्स फॉलो करना। फिर उस पर कुशाग्रास ढूंढ के उसको कवर करें किससे, डियर स्किन से। फिर उस पर सॉफ्ट सा कपड़ा बिछाएं जो नीचे ना हो ऊपर ना हो, फिर उस पर फॉर्मली बैठे और अपने मन को, इंद्रियों को, अपने एक्शंस को एक केंद्र में लाके फोकस करें। बहुत मुश्किल है, कलयुग में बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनको जिनको दृढ़ता से बड़ी इच्छा होती है भक्ति करने की, जो सन्यासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, किसी प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। कोई प्रयागराज चला जाता था, कोई मथुरा चला जाता था, कोई वृंदावन, कोई ऋषिकेश, हरिद्वार चला जाता था, जो जहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बह रही हैं। इसलिए ये बड़ा, सबके लिए बड़ा मुश्किल है। अब कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में रहता हो और इंडिया में भी कोई अगर दिल्ली में रहता है, कोई बॉम्बे में रहता है, तो कैसे पॉसिबल है उनके लिए मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार चले जाना। वो घूमने के लिए जा सकता है 3 महीने में एक बार, अगर आसपास कोई इसके पवित्र स्थान है, बट ज्यादातर लोग नहीं जा सकते। इसीलिए बृहन नारद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में जो कन्वर्सेशन है, नारद मुनि पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि कलयुग के लोगों के लिए क्या उपाय है। तो तब ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम फलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस युग में जहाँ पे केवल और केवल द्वंद और कलेश है, वहां पे भगवान हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग के कलेशों का नाश करने का। फिर ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, नास्तेव नास्तेव नास्तेव, कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है इस कलयुग के भव सागर से बाहर निकलने का। अगला श्लोक 13 और 14। अब ये भगवान अष्टांग योग की जो बेसिक प्रैक्टिस है वो बता रहे हैं 11 से 14 में। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे एकदम, और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, टिप ऑफ द नोज।
अभी सिर्फ अभी अभी क्लास में करके देख लो, सच्ची में प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए, सर दर्द होने लग जाता है। सिर्फ आपकी आंखें नाक के टिप पे रखो और फोकस करना है, और ये घंटों घंटों पूरा पूरा दिन अभ्यास करते रहे। इस प्रकार वे अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, अब कोई जंगल में जाके बैठेगा तो भय रहित तो उसको होना पड़ेगा ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि अगर उसके मन में भय है कि कोई जानवर ना आ जाए तो वो मेडिटेशन कैसे करेगा। भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय से मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब ये योगी, ये परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, जब भगवान बोल रहे हैं मैं परमात्मा रूप में सबके हृदय में हूँ, तो एक योगी मुझ पे ही अपना ध्यान लगाए और अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करे। ये उसका टॉप मोस्ट गोल होना चाहिए। हाँ, ये उसका मेन गोल होना चाहिए। अब विषय जीवन को छोड़ना है उसको। विषय जीवन मतलब जो भी मटेरियल डिजायर्स हैं, जो भी सेंसरी डिजायर्स हैं, उसकी जो इंद्रियों की इच्छाएं हैं, उस जीवन का त्याग करके उसको जंगल में जाना है। अब कितने लोग ऐसे जा सकते हैं? बहुत कठिन है। हाँ? पूरे जीवन की प्रैक्टिस है, उसके बाद अंत में जाके शायद कोई व्यक्ति कर पाए। हाँ? पूरे जीवन में कोई करे तो एंड में जाके पूरे जीवन की प्रैक्टिस के बाद शायद 100 में से कोई एक लोग कर पाए। तो हमारे लिए क्या, जो नहीं कर सकते, उसके लिए ही ब्रह्मा जी ने भगवान हरि का नाम दिया है, जो यही रिजल्ट देगा, इससे ज्यादा रिजल्ट देगा, सिर्फ उसको ध्यान पूर्वक नाम जाप करने से। इसलिए कलयुग में जो हम जिस स्थिति में हैं, भगवान के शुद्ध नामों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सरलता से कई बार कोई चीज मिल जाती है तो उसका मोल नहीं रहता, वैल्यू नहीं रहती। यही भगवान की कृपा है कि कलयुग में सरलता से उन्होंने दिया है। हम उसमें से चंद कुछ फॉर्चुनेट हैं जो इसको एक्सेस कर पाए हैं। बाकी पब्लिक तो इतना फ्रीली, इतना सरलता से मिलते हुए को भी नहीं पकड़ पाती। बट हम अपने फॉर्चुनेट होने का एक्स्ट्रा लाभ ले लें, उसको यूटिलाइज करें तो हमारा बहुत भला होगा। प्रभुपद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि किस प्रकार जीवन का लक्ष्य भगवान को जानना है। और एक योगी, स्पेशली योगी के लिए क्या है लक्ष्य? कि परमात्मा जो हृदय में स्थापित हैं, उनको डिस्कवर करना है, उस परमात्मा को रियलाइज करना है, उनका साक्षात्कार करना है। और कोई पर्पस योग साधना का नहीं होना चाहिए। ये जो परमात्मा है, ये भगवान की एक्सपेंशन है, स्वयं भगवान के अंश है, विष्णु मूर्ति है। कभी आपने अगर देखना हो कि परमात्मा कैसे लगते हैं, तो श्री ईशोपनिषद के ऊपर जो चित्र है, जो श्री ईशोपनिषद किताब है, उसके ऊपर जो चित्र है वो परमात्मा का स्वरूप है। वो परमात्मा का स्वरूप है। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये विष्णु मूर्ति जो हृदय में है, उसको अगर रियलाइज करना है एक योगी के लिए, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कि उसको किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष के संग से मुक्त होना पड़ेगा। कंप्लीटली उसको सेक्स लाइफ को रिजेक्ट करना होगा, कंप्लीटली। और फिर उसको घर छोड़ना होगा। फिर उसको एक सिक्लूडेड, एक एकांत स्थान ढूंढ के वहां रहना होगा। वहां पे जैसे पिछले श्लोकों में बताया, बैठ के साधना करनी पड़ेगी। हाँ? प्रभुपाद तात्पर्य में व्यंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम अपनी बीवी से, अपने पति से शारीरिक संबंध संबंध भी रखो और फिर योगा क्लास अटेंड करने चले जाओ और खुद को योगी बोलो। और विक्रम योगा बहुत जगह खुल गई है। योगा करने का पूरा पर्पस ही ये रहेगा कि किस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सुंदर रखें, ताकि और से और इंद्रिय भोग कर सकें। नहीं, फिर वो योगा का पर्पस डिफीट हो गया। हाँ? इसलिए एक व्यक्ति को मन को काबू में करना बहुत जरूरी है। आजकल मटेरियली ये बड़ा कॉमन मंत्र हो गया है कि मन को दबाओ मत, मन की इच्छाएं जो है उसको पूरा करो। हाँ? जीवन को जियो। इंग्लिश में उसको बोलते हैं योलो, YOLO, यू ओनली लिव वंस। तुम सिर्फ एक बार ही जीवन जीते हो। हम्म? शाहरुख खान की पिक्चर में भी आता है, तुम सिर्फ एक बार ही जीवन जीते हो, इसलिए उसको खुल के एंजॉय करो। हाँ? क्या पता कल हो ना हो। हाँ? तो ये बड़ा ही बकवास कॉन्सेप्ट है।
और शास्त्र इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं, पूरी तरह इसको रिजेक्ट करते हैं शास्त्र। याज्ञवल्क्य एक श्लोक बोलते हैं जिसमें बता रहे कर्मणा मनसा वाचा सर्व वस्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। वो बोल रहे हैं इसी तात्पर्य में है, नीचे दिखाना। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों पे मन वाच कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद वापस से स्टेटमेंट दे रहे हैं, योगा और सेक्स लाइफ एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं है, जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचार्य की शिक्षा दी जाती है। ये ट्रेडिशनली इसी तरह गुरुकुल में ट्रेनिंग दी जाती थी। जब बच्चे को नहीं पता होता था, क्योंकि अभी तक उसकी एज नहीं हुई है, उसको ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन नहीं आया, तब से उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। 5 वर्ष की आयु में ही बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचार्य बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते थे। इससे ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। कोई भी प्रकार का योग हो, किसी में उन्नति नहीं की जा सकती। किंतु जो व्यक्ति वैवाहिक जीवन में विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। हाँ? जो फैमिली लाइफ के रूल्स को फॉलो करता हुआ, हाँ, मैथुन का जीवन जी भी रहा है, तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर किसी पराई स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संग नहीं कर रहा। ऐसे संयमशील ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे ग्रस्त ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। इसका मतलब यह है कि ग्रस्त व्यक्ति के लिए ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? घर छोड़ना, परिवार छोड़ना। तो जो 99% से भी ज्यादा लोग हैं जो ये घर परिवार नहीं छोड़ सकते, फिर उनकी गति कैसे होगी, उनको हायर डेस्टिनेशन कैसे मिलेगी? इसलिए कलयुग का जो युगा धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है। गृह ठाको, बने ठाको, सदा हरि बोले ठाको। जहां भी तुम हो, घर में हो, चाहे सब छोड़ छाड़ के वनवास कर लिया, ले लिया तुमने, वन में चले गए हो, सिर्फ हरि का नाम हर समय लो। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। अगर किसी ने ज्ञान और ध्यान मार्ग में जाना। भक्ति संप्रदाय में ग्रस्त ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने वाले वे स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। प्रभुपाद इसी तात्पर्य में एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बता रहे हैं भगवदगीता की, कि हायर टेस्ट क्या होता है। एक श्लोक कोट कर रहे हैं नीचे तात्पर्य में, विषय विनिवर्तन्ते निर्हरस्य देहिनाम रसवर्जम रसोपेयस्य परम दृष्टा निवर्तते। अब जिस व्यक्ति को हायर टेस्ट लग गया, वो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट को त्याग देता है, वो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट को छोड़ देता है। उसको फोर्स नहीं करना पड़ता अपने आप को, हाँ? उसको अपने आप को फोर्स बिल्कुल नहीं करना पड़ता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना में हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। अब उसकी योगी की बात बताई थी कि वो निर्भय होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति निर्भय कैसे होगा? जब तक उसको ये विश्वास नहीं होगा कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। और ये उसको कब विश्वास होगा कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं? जब वो उतना स्पिरिचुअली एडवांस हो जाएगा। अभी हमारे को ऐसा लगता है कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने पूरे हाथ पांव मारते हैं और पूरी तरह एंड तक कोशिश करते हैं और लड़ते हैं, और लड़ना भी चाहिए। बट हमारे को मन में ये श्रद्धा नहीं रहती कि अवश्य रक्षी में कृष्ण, भगवान हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए हम खुद पे डिपेंड ज्यादा होते हैं, भगवान पे कम होते हैं। वृंदावन में एक, बरसाना में एक बाबा जी थे,
बहुत साल पहले की घटना है, 1970 के आसपास कभी। वो एक पेड़ के नीचे सोया करते थे। तो एक भक्त, बाद में वो भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य बने, संन्यास लिया उन्होंने। जब वो प्रभुपाद जी से नहीं मिले थे, उससे पहले वो भक्त उन बाबा जी के पास गए, और रात को ये लोग सो रहे थे, तो वो बाबा जी ने अपने पास इतनी एक छड़ी रखी हुई थी, एक छोटी सी डंडी रखी थी अपने पास। तो ये भक्त ने पूछा कि बाबा जी, आप ये डंडी रख के क्यों बैठे हो? बोले, हाँ, गांव में आज खबर फैली है कि एक चीता छूट गया है और गांव वालों ने उसको देखा है। तो ये भक्त ने पूछा बाबा जी से कि बाबा जी, आप फिर ये छड़ी रख के क्यों सो रहे हो? इतनी सी छड़ी से चीता से कैसे बचाओगे खुद को? बोले, अरे मूर्ख, बचाएगी तो मुझे राधा रानी, बट मैं सिर्फ राधा रानी को एक छड़ी रख के ये दिखा रहा हूँ कि मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, बट बचाने वाली तो राधा रानी है। तो ये निर्भयता है, हाँ? ये अभय, ये जो अभय का दान है, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ के एक भक्त को मिलता है, हाँ? उसकी बात यहाँ की जा रही है। इसलिए प्रभुपाद का नाम भी क्या है? ऐसी भक्ति वेदांत। ऐसी मीन्स अभय चरणारविंद। वो अभय क्यों है, निडर क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणारविंद को टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। भागवत में भी कहा गया है, भयम अभिनिवेशित। तो भागवत में भी ये सिमिलर श्लोक आता है। भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे चैप्टर का 37वां श्लोक है। भयम द्वितीय विनिवेशित सया ईषद अपेतस्य विप्रयो स्मृति। कृष्ण भावना भावित ही केवल फियरलेसनेस का, हाँ, भय से मुक्त होने का साधन है। हाँ, तो लास्ट लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं इस तात्पर्य में, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। ये किस स्ट्रेंथ पे लाइन बोल रहे हैं प्रभुपाद कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी योगियों से श्रेष्ठ होता है? क्योंकि इसी चैप्टर के एंड में कृष्ण स्वयं ये लाइन बोलने वाले हैं। बट प्रभुपाद पहले ही उसको बता रहे हैं। यहाँ पर वर्णित योग विधियों को के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। अब जो पॉपुलर योगा सोसाइटीज हैं, उनमें लोग ये रूल्स फॉलो नहीं करते, बट एक्चुअल स्टैंडर्ड ये है भगवत गीता का, जो योगी का एक्चुअल स्टैंडर्ड है। बट आजकल जो योगा स्कूल्स में कुछ और ही लो क्लास स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं, हाँ? तो उस पर प्रभुपद व्यंग करके ये बोल रहे हैं। अभी 15वें श्लोक में प्रभुपद कृष्ण बोलेंगे कि अब ये रिजल्ट क्या आता है, इतनी लंबी योगा प्रैक्टिस का रिजल्ट क्या है, हाँ? ये 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो अष्टांग योग का जो गोल है, जो भगवान का धाम प्राप्त करना है, वो क्या है, कैसे आता है। 15वां श्लोक निकालो। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मनः योगी नियत मानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। अब ऐसे सेल्फ कंट्रोल योगी को शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया है, किस प्रकार जब कोई अल्टीमेट जो योगा का गोल है उसको प्राप्त कर लेता है, वो एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर तात्पर्य बोलते हैं कि योगा प्रैक्टिस का, योगा साधना का करने का मतलब ये नहीं कि किसी प्रकार की सिद्धियां मिल जाए, शक्ति मिल जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए, मैं योग गुरु बन के बड़ा फेमस हो जाऊं टीवी पे, मेरा ब्रांड चल जाए, मेरा ये कुछ भी। बहुत प्रकार से योगा का इस्तेमाल किया है लोगों की हेल्थ ठीक करने। योगा का पर्पस लोगों की हेल्थ ठीक करना नहीं है, वो उसका साइड इफेक्ट है। हाँ, मेन पर्पस योगा का क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार करना। प्रभुपाद तात्पर्य में आगे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं।
देखो आगे, ऊपर 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 इसी में, जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, देखो यहाँ से मार्क कर लो इसको, जो कोई योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है और जो भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। सिंपल क्लियर स्टेटमेंट। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कभी भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम को भी स्पष्टीकरण किया गया है, जे स्थान जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं, चांद या बिजली की नहीं, आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है। अभी एक्सप्लेन किया हुआ भगवान के धाम की थोड़ी व्याख्या की हुई है। यहाँ भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, यत् गत्वा निवर्तन्ते तत् धामम परमं मम। जहाँ पे सूर्य चंद्रमा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऐसा मेरा परम धाम है, और वहां पे जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। बड़ी सेकंड पैराग्राफ में बहुत क्लियर और बड़ी स्पष्ट स्टेटमेंट है एक योगी के ऊपर, इसको मार्क कर लेना। इससे ये क्लैरिटी मिलता है, डिफरेंशिएशन मिल जाता है कि कौन योगा के नाम पे ड्रामा कर रहा है और कौन सच्चा योगी है। हाँ? अब ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो बिल्कुल किसी प्रकार का योगा नहीं कर रहा, हाँ, जो किसी भी प्रकार का योगा नहीं कर रहा, उससे तो वो योगी हजारों गुना बेटर है जो योग एटलीस्ट कर रहा है, शास्त्र पढ़ लेता है कभी कभी। हाँ, भले ही वो योगा का जो मेन प्रिंसिपल है वो ना बता रहा हो, पर एटलीस्ट वो भगवान के इस दिए हुए नियमों से कनेक्टेड है। बट पूर्ण योगी की यहाँ बात की जा रही है, जो एक परफेक्टेड योगी है उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम ऐसे योगा टीचर्स को परफेक्टेड ना देखें, जो बड़े ही सक्षम है, बड़े ही केपेबल है योगा में, बट उनके प्राइवेट अफेयर चल रहे हैं। हाँ, उनके निजी जीवन में अलग अपने ही मोटिव चल रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने योग साधना में तरक्की कर रहे हैं और उन्होंने अगर त्याग नहीं लिया हुआ, संन्यास नहीं लिया, अब जैसे एग्जांपल में लेता हूँ बाबा रामदेव का। अभी बाबा रामदेव संन्यास लिया हुआ, त्याग किया हुआ उन्होंने। हाँ, अब बिजनेस को लेके कंट्रोवर्सी है, बट एटलीस्ट स्त्री संघ के हिसाब से उनका कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो डायरेक्टली योग का जो मेन मुद्दा है, परमात्मा से संबंध स्थापना करना, उस पे चर्चा कम करते हैं। अब उनके खुद के कुछ कारण होंगे कि पब्लिक के हाल इतने बुरे हैं कि पहले उनको स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, जो भी है। बट भगवत गीता उसको पूर्ण योगी नहीं बोल रहा। अब पूर्ण योगी क्या है, हम वो पढ़ने वाले हैं। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्त मत पर मत स्थान, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, और जो अंतर्गतवा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हाँ? ब्रह्म संहिता में के 5वें चैप्टर के 37वें श्लोक में इसका उल्लेख किया हुआ है, गोलोक एवं निवासति अखिलात्म भूत। गोलोक, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जानने बिना वैकुंठ या भगवान के धाम में नहीं जा सकता। बेसिकली अब एक योगी किसी प्रकार क्लेम करे कि अरे मैं तो चला, मेरे को तो मुक्ति मिल गई, और मुक्ति के जो दाता हैं भगवान स्वयं, उसको वो जानता ही नहीं है, तो मुक्ति उसको नहीं मिल सकती। हम्म? उसका मुक्ति पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस मुक्ति का मतलब क्या है, यहाँ से मुक्त होकर कहीं तो जाएगा। हाँ, आत्मा तो नश्वर है, वो है नहीं। आत्मा तो रहेगी, तो आत्मा कहाँ जाएगी ये शरीर छोड़ने के बाद? उसको कहीं तो जाना पड़ेगा। इस भौतिक संसार के अलावा आध्यात्मिक जगत ही तो है, भगवान का धाम ही तो है। अब उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, मान लिया, बट उसको जाना तो पड़ेगा वहां पे अगर मुक्ति चाहिए। बट उसको पता ही नहीं है उस जगत के बारे में, उसको पता ही नहीं है उस जगत के
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो भगवान विष्णु स्वयं है, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण है, उनको पता ही नहीं है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो जाएगा कैसे वहां पे? उसको यहीं पुनः जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए वो पूर्ण योगी नहीं हो सकता। इसका लास्ट स्टेटमेंट है वेदों में, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, हम एव विदित्वाति मृत्यु में थी। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे भगवत गीता। योग का पर्पस ही है कि संसार से मुक्ति मिले। अलग अलग एक्सरसाइज करके अलग अलग पोजेस दिखाना योगा सिद्धि नहीं है। वेरी क्लियर स्टेटमेंट। अगला श्लोक। अब 15वें, 16वें और 17वें श्लोक में भगवान बताएंगे कुछ ऑब्स्टिकल्स, स्पीड ब्रेकर क्या आते हैं एक योगी के जीवन में, जो पूर्ण योगी बनना चाहता है उसके जीवन में क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। नाति अस्नातस्तु योगिस्ति न चैकांतम अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, आधी पब्लिक तो इसी में साइड हो जाएगी, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। बेसिकली ये पढ़ के सीधा समझता क्या है, बैलेंस बड़ा जरूरी है। ना ज्यादा खाना ना कम खाना। ज्यादा खाया तो सारा दिन सोता रहेगा, नींद आएगी, आलसी बनेगा। कम खाया तो शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, शरीर काम करना बंद कर देगा। जो ज्यादा सोएगा, समय चला गया उसका। हाँ, सोने सोने में पूरा दिन बीत गया। बहुत सारे लोग हैं जब तक 10-12 घंटे की नींद नहीं लेते, उनको सच्ची में ऐसा लगता है कि वो बहुत ही विचलित है, शरीर उनका काम नहीं कर रहा, कुछ तो इशू है। और जो बहुत कम सोते हैं, वो वैसे ही बौखलाए पूरा दिन घूमते रहते हैं, इसलिए उसकी योगी बनने की संभावना नहीं है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद काफी सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो हम क्विकली समरी में पढ़ सकते हैं। पहले 17वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं, फिर साथ में पढ़ेंगे दोनों। अगला श्लोक निकालो, क्योंकि अगला श्लोक बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का। युक्तहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योग भवति दुःखः। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो खाने में, सोने में, रिक्रिएशन मतलब विहार करना, मतलब टाइम पास करना, और काम करना, कर्म करना, इन सब में जो रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति सारा दिन एंटरटेनमेंट में लगा हुआ है, अपना घूमने जा रहा है, सारा दिन प्लानिंग के चल रही है इसकी, घूमने जा रहा है, टीवी पे है, मैकडॉनल्ड्स KFC से ऑर्डर चल रहा है,
पूरा दिन इसका अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट में बीत गया। नहीं, जो इसको बैलेंस करना जानता है, ओके इतने देर दिन में बस। हाँ? जो काम करता है बट इतना नहीं कि 16-18 घंटे काम ही करता रहे, मैं 8 से 10 घंटा दिन में काम करूंगा बस। हाँ, सारा दिन सोता भी नहीं रहता, खाता भी नहीं रहता। जो इन चारों का बैलेंस कर सकता है, हाँ, वो ही योगा प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत सिंपल, वो ही केवल योगा प्रैक्टिस कर सकता है। अब इसमें बेसिक जो डिस्कशन है वो है कि बेसिकली शरीर की 4 डिमांड्स है। हाँ, हर मनुष्य की, हर जानवर की, हर जीव जंतु की 4 डिमांड्स होती हैं शरीर की। खाना, सोना, हाँ, मैथुन की इच्छा, बच्चे पैदा करना, और अपनी रक्षा करना। अब ये 4 डिमांड्स हैं। अब इसमें जो बढ़ चढ़ के इन चारों इच्छाओं की पूर्ति करे और वो योगी बनने का ड्रामा भी करे, वो साफ साफ झूठ है। हाँ? तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि एक योगी को, अब यहाँ पे तात्पर्य में 2 चीजें चल रही होंगी 16 और 17वें श्लोक में, योगी और एक भक्त के बीच का कंपैरिजन। योगी और एक भक्त के बीच का कंपैरिजन चल रहा है बेसिकली। हाँ, एक सेकंड। एक योगी और भक्त के बीच का कंपैरिजन चल रहा है। अब एक योगी को कितना क्वांटिटी खाना चाहिए? योगी को खाना चाहिए जितना उसके शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए इनफ है। हाँ? सिर्फ शरीर और आत्मा को, मतलब शरीर में आत्मा टिकी रहे, इतना खाना जितना जरूरी है उतना एक योगी को खाना चाहिए। इससे ज्यादा वो खाएगा तो वो ओवर ईटिंग में क्या काउंट होगा योगी के लिए। एक योगी की बात करी जा रही है। एक भक्त को कितना खाना चाहिए? तात्पर्य प्रॉपर बता रहे हैं, लिमिटेड खाना चाहिए। हाँ? लिमिटेड उसको खाना चाहिए, और उसको व्रत वगैरह रखने चाहिए जो शास्त्र के हिसाब से है, अपने हिसाब से नहीं बना लेने चाहिए। हाँ? कोई प्रबोध बोल रहे हैं अपने हिसाब से अपने मन से बनाए हुए व्रत का कोई लाभ नहीं होता। अब क्वालिटी खाने की क्या होनी चाहिए एक योगी की? एक योगी की खाने की क्वालिटी होनी चाहिए सत्वगुणी खाना खाना चाहिए उसको। और जो खाना वो खा रहा है वो यज्ञ में उसकी आहुति होनी चाहिए, नहीं तो वो पाप खा रहा है। किसी भी प्रकार का जानवर का जो मांस है वो नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, एक भक्त को क्या खाना चाहिए? केवल कृष्ण को भोग लगा प्रसाद। सोना कितना चाहिए एक योगी को? प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं योगी को 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। एक योगी को 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। एक डिवोटी को भी इतना ही समय सोना चाहिए। अगर किसी की नीड 7 घंटे की है तो बात अलग है। अब रेगुलेटेड किस तरह होना चाहिए अपने जॉब में और अपने एंटरटेनमेंट में? एक योगी के लिए तो उसका ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि वो सब छोड़ छाड़ के जंगल में बैठा है। हाँ? अब एक भक्त के लिए कैसा होना चाहिए कि जो भी भगवान की सेवा के लिए रिक्वायरमेंट है वो करता है। हाँ? अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। अब भले ही एक भक्त मटेरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति बनने के लिए कर रहा है, वो मटेरियल मिजरी से नहीं गुजरेगा। तो ये एक सिंपल सा कंपैरिजन हम पॉपकोर्ट में देख रहे हैं, इसलिए मैं सामने रख रहा था उसके, क्योंकि 16 और 17 के तात्पर्य में यही बताया गया ज्यादातर। तो ये हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है। सब सेक्शन, इस एक मेन सेक्शन का जो श्लोक नंबर 10 से लेके 32 तक था, 10 से लेके 17वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ध्यान किस तरह लगाना है।
आगे 18 से लेके 32वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि परफेक्शनल स्टेज है क्या अष्टांग योग की। अष्टांग योग में परफेक्ट जो स्टेज है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये सारे श्लोक सुन के बड़ा रिलीफ नहीं होता कि अच्छा वो शुक्र है वो भक्ति का रास्ता मिल गया, नहीं तो हमारे लिए तो कोई होप ही नहीं थी कि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ भी पाते, क्योंकि बहुत कठिन है ये सब करना, एक आम व्यक्ति के लिए, एक पारिवारिक व्यक्ति के लिए सब अचीव करना। कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज वी स्टॉप। ठीक है, विल सी नेक्स्ट वीक। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं वर्सेस चेक कर रहा था कि मैक्सिमम 2 क्लास, नहीं तो हद से हद तीसरी क्लास और लगेगी जिसमें हम थोड़ा समराइज भी करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म। तो जिनको नहीं पता, जिन्होंने लेटर ज्वाइन किया है, हमने 2 साल पहले ये भगवद गीता शुरू करी थी। हमने 7 चैप्टर से स्टार्ट किया था। 7 से हमने पहले 18 चैप्टर्स तक करा, क्योंकि 7 से 12 चैप्टर भगवद गीता के बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो हमें भी नहीं पता था कि हम कितना लंबा ये स्टडी कर पाएंगे। तो हमने पहले के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे भगवद गीता के, 7वें चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर तक हमने वो खत्म करे पहले। फिर हमें लगा कि शायद हम और आगे कर सकते हैं, फिर हमने 13वें से 18वें तक करे। हाँ, बट अभी भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा से हम ऑलमोस्ट भगवद गीता पूरी खत्म करने पे आ गए हैं। तो सारे के सारे ये जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे यूट्यूब पे विनीत प्रभु अपलोड कर रहे हैं या कर चुके होंगे, अभी तक पता नहीं पूरे के पूरे। बट आप इसी क्रम में इनको कंटिन्यू सुनते रह सकते हैं 6वें चैप्टर के बाद भी। वो एनीवेज हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार भगवद गीता खत्म हो जाए, फिर सबका ओपिनियन लेंगे कि आगे आप लोगों को फर्दर कुछ पढ़ना है या क्या करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।